ईरान और इजराइल के बीच की जंग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक ये जो पूरी जंग है आपको मिसाइलों पर बेस्ड नजर आ रही है, या फिर इसी के साथ बात अगर हम करें तो कूटनीतिक दृश्य से भी ये जो जंग है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सोचिए क्या होगा जब ये जंग पानी पर आ जाएगी। जी हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि इस समय अगर खाड़ी देशों की हम बात करें, वहां से बहुत देश ऐसे हैं जो तेल लेते हैं, लेकिन अगर उनकी ओर से कोई सख्त एक्शन लिया जाता है, जैसा कि होता नजर भी आ रहा है, तो जाहिर तौर पर तेल की आपूर्ति पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों की भी एक और कमजोरी है, और वो है पानी को लेकर। जिस पर अगर हमला होता है तो जाहिर तौर पर ईरान की अगर हम बात करें, या फिर इराक की हम बात करें, सऊदी अरब की बात करें, बहुत से देश ऐसे हैं जो खाड़ी देश है जहां पर पानी का संकट हो जाएगा। चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि तेल के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना रहना नामुमकिन है। इनमें से कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके पास पीने का अगर पानी की बात करें, और अगर उनके जो संयंत्र हैं वहां पर हमला हो जाता है, तो जाहिर तौर पर सिर्फ 3 दिन का पानी रहेगा। क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से बताते हैं। तो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और अब दोनों ही खेमों का निशाना तेल और मिसाइलों से आगे बढ़कर पानी की तरफ आ पहुंचा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब डिसलिशन प्लांट यानी कि जो जल शुद्धिकरण संयंत्र है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात खाड़ी देशों की करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो है पानी के स्रोत नहीं है, बारिश भी बहुत कम या ना के बराबर होती है, और इसके अलावा जो समुद्र का पानी है, जो खारा पानी रहता है, उसी को ही शुद्ध कर पिया जाता है। और इसके लिए जगह जगह पर वाटर डिसलेशन प्लांट यानी कि जो जल शुद्धिकरण प्लांट है, उन्हें लगाया गया है। हाल ही में बात करें, अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप के वाटर प्लांट पर हमला करके उसके 30 गांव को प्यासा कर दिया है। और वहीं अब ईरान ने भी टारगेट बदलते हुए पहली बार बहरीन में वाटर डिसलेशन प्लांट को निशाना बनाया। और सुरक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर इसी प्रकार दोनों देश एक दूसरे देशों के वाटर प्लांट्स पर निशाना बनाते रहे तो खाड़ी देशों पर एक बड़ा संकट आ सकता है। चलिए इस संकट को हम विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि अगर इन प्लांट पर हमला होता है, साइबर अटैक हुआ, या फिर किसी और तरीके से अटैक किया गया, तो जाहिर तौर पर जो पानी है वो दूषित हो जाएगा, और इससे पूरी खाड़ी क्षेत्र में मानव सुरक्षा का एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि अगर इन प्लांट्स को नुकसान हुआ तो शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी तुरंत ठप हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में इनकी क्या जरूरत है, और अगर यहाँ पर हमला होता है तो कैसे स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना सकता है, इस पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ईरान से लेकर खाड़ी देशों तक में पीने के पानी के लिए वाटर डेसिलेशन प्लांट्स का इस्तेमाल होता है। असल में जो यहाँ पर समुद्री पानी होता है, उस खारे पानी को पीने योग्य पानी में तब्दील किया जाता है। और वहीं सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान है जो दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में है, और यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत बिल्कुल सीमित है, और बारिश यहाँ पर नाक के बराबर होती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के देश दुनिया के करीब 40 जो फीसदी है वो डेसिलेटेड पानी का उत्पादन करते हैं, और पूरे क्षेत्र में 400 से ज्यादा जो वाटर डेसिलेशन प्लांट है वो इस समय काम कर रहे हैं। अगर हर देश पर एक एक करके नजर मारे तो कतर 100% पीने के पानी डेसिलेशन प्रक्रिया से यूज करता है। कुवैत की बात करें तो 90% पीने का पानी समुद्र के पानी को साफ करके मिलता है। और बहरीन की बात करें तो यहाँ पर ये आंकड़ा 90% के पार है। और यही बात अगर बात हम सऊदी अरब की करें तो यहाँ पर 70% है, ओमान में 86% है, और इसी के साथ यहाँ के रियाद जैसे शहर में 90% तक इन प्लांट्स पर लोगों की निर्भरता है। यानी कि इन प्लांट्स के जरिए लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो पीने के पानी के लिए इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। और साथ ही बात अगर संयुक्त अरब अमीरात की करें तो यहाँ पर टोटल निर्भरता 42% की है, जबकि दुबई और अबू धाबी में काफी अधिक निर्भरता है। यानी कि जाहिर तौर पर मिसाइलों और साथ ही तेल को लेकर अगर युद्ध से आगे बढ़ा जाता है तो पानी के प्लांट अमेरिका के पास और साथ ही ईरान के पास एक ऐसे हथियार है जो कहीं ना कहीं लोगों को बड़े मायने में और एक बड़े पैमाने पर जाहिर तौर पर जो नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव है वो डालेंगे।
अगर खाड़ी के इलाके पर गौर करें तो इस पूरे इलाके में भयंकर गर्मी पड़ती है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती है और जो अंडरग्राउंड जल के स्रोत हैं घनी आबादी के कारण अब वो भी लगातार खत्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से वहां पर पानी की कमी अक्सर रहता है। हालांकि कुदरत ने उन्हें वरदान के तौर पर तेल जरूर दिया है, लेकिन पानी की कमी वहां पर अक्सर बनी रहती है और शायद एक बहुत महत्वपूर्ण मानव जीवन जीने का संसाधन है जो फिलहाल खाड़ी देशों के पास उस मात्रा में नहीं है जितना बाकी देशों के पास है। और ऐसे में डेसिलेशन सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि पूरे समाज की अगर हम बात करें तो बुनियादी जरूरत बन चुकी है। अगर पानी पर हुआ भयावह हमला त्रासदी ला सकता है, क्योंकि 90 से लेकर 70% 80% इस प्रकार की यहाँ पर लोगों की निर्भरता पानी को लेकर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की ओर से जो हमला किया गया है वाटर प्लांट पर, उससे 30 गांव इस समय प्यासे हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि तेल से लगे झटके कुछ हद तक तो संभाले जा सकते हैं, लेकिन पानी के प्लांट पर हुए हमले से संभलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शन पानी का तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता है। समंदर का पानी है जिसे कहीं ना कहीं ठीक किया जाता है या फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है और उसके बाद लोगों को ये पानी पीने के लिए मिलता है। अब आपको बताते हैं कि पानी यहाँ कोई बुनियादी ढांचा नहीं बल्कि सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। पानी के सिस्टम को निशाना बनाया गया तो इसका असर तेल से भी ज्यादा बड़ा होगा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में लीक हुए एक अमेरिकी कूटनीतिक दस्तावेज में कहा गया था कि सऊदी अरब के जुबैल डेसलेशन प्लांट से रियाद शहर के 90% से ज्यादा पीने के पानी की सप्लाई होती है और अगर ये प्लांट नष्ट हो जाए तो राजधानी को एक हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है। सोचिए, एक हफ्ते के अंदर अगर यहाँ पर इस प्रकार के हमले होते हैं तो राजधानी को खाली करना होगा, यानी कि कितना बड़ा संकट इस समय उन देशों के सामने होगा जहां पर पानी की किल्लत है। वहीं कतर के प्रधानमंत्री पिछले साल चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होता है और समुद्री पानी दूषित हो जाता है तो कतर, यूएई और कुवैत जैसे देशों में जीवन संकट में पड़ सकता है। कतर ने तो आकलन किया था कि ऐसी स्थिति में देश के पास सिर्फ 3 दिन का पीने का पानी ही बचेगा, जो कि एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है। और इसी खतरे को देखते हुए कतर ने बाद में 15 बड़े पानी के भंडारण के लिए रिजर्वायर बनाए थे ताकि आपात स्थिति में भी पानी की सप्लाई जारी करे। अब आपको ये बता देते हैं कि वाटर डिस्टिलेशन प्लांट आखिरकार होता क्या है। आपको बता दें, वाटर डिस्टिलेशन प्लांट वो प्लांट होता है जहां पर समुद्री पानी को, यानी कि जो खारा पानी होता है, उसे पानी से अलग किया जाता है और ऐसे में नमक और पानी को अलग करने की पूरी प्रक्रिया वो रहती है। किस प्रकार से किया जाता है, इसकी भी 2 प्रक्रियाएं हैं। एक होता है डेस्टिलेशन, यानी कि इस विधि में अलवीकरण, प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण के माध्यम से अलग पानी किया जाता है, उसे बाद में जल में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि पानी को गर्म किया जाता है और उसके बाद जो वाष्प बनती है उस वाष्प को जल में कन्वर्ट किया जाता है। और वहीं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ सिस्टम कहते हैं, और जिस प्रकार आरओ में ही पानी कन्वर्ट होता है उसी प्रकार जो डेसिलेशन प्लांट है इनमें भी इसी प्रक्रिया के जरिए जो पानी है उसे बदला जाता है या फिर पीने के लिए बनाया जाता है या उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और वर्तमान में दुनिया के कुल पीने के पानी योग्य का 1% हिस्सा डेसिलेशन से ही आता है और ये 1% जो हिस्सा है वो कुल मिलाकर इस समय खाड़ी देशों में ही मौजूद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी त्रासदी हो सकती है। अब ऐसे में देखिए, ईरान और अमेरिकी कैंप के बीच में जल युद्ध अगर छिड़ जाता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस तनाव को बड़े भू राजनीतिक शब्दों में पेश करते हुए घोषणा की कि अमेरिका ने केशम द्वीप पर ताजे पानी के अलवीकरण संयंत्र पर हमला करके एक जघन्य और हताशापूर्ण अपराध किया है। उन्होंने दावा किया है कि वाशिंगटन की इस कार्रवाई से 30 गांव हैं इस समय जो प्यासे हो चुके हैं, क्योंकि इन गांवों में पानी की सप्लाई अभी नहीं हो पा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ईरान की ओर से भी जिस प्रकार बहरीन में निशाना बनाया गया और आगे भी निशाना बनाया जाता है, या फिर अमेरिका या फिर इजराइल की ओर से पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है, तो एक बड़ी समस्या इन खाड़ी देशों के लिए आ जाएगी या फिर जो गंभीर परिणाम है वो इन्हें भुगतने पड़ेंगे और ये एक बड़ा खतरनाक कदम होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस समय जो युद्ध कहीं ना कहीं अभी तेल तक या फिर मिसाइलों तक सीमित नजर आ रहा है वो आगे बढ़ते हुए जल युद्ध की ओर भी होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा जिसका खामियाजा और साथ ही साथ जिसका प्रभाव सीधे सीधे आम जनता पर सबसे पहले पड़ेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।